विद्यार्थी केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पढ़ते हैं। तो 12th में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल से ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू करते हैं। तो आइए तो हम लोग पढ़ें इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल दो वर्ड से मिलकर बना है, पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा फाइल। इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है और फाइल का मतलब लविंग स्पेसिस होता है। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। वैसा स्पेसिस जो इलेक्ट्रॉन को चाहता है या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, उस तरह के स्पेसिस को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसिस, वैसा स्पेसिस जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, उस तरह के स्पेसिस को भी इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगा वही तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। क्लियर? यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। ठीक है, आइए उसके बाद ब्रॉडली इलेक्ट्रोफाइल कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी। तकरीबन इलेक्ट्रोफाइल को हम 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। ठीक है, तो पहला कैटेगरी में हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस हैविंग इनकम्प्लीट वैलेंस शेल। वैसा इलेक्ट्रोफाइल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और उसका ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट हो, यानी इनकम्प्लीट वैलेंस शेल। कहने का मतलब कि वैसा इलेक्ट्रोफाइल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो, और उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। तो हम लोग एग्जाम्पल के जरिए सीखते हैं। देखिए, R प्लस, RCO प्लस, NO2 प्लस, NO प्लस और X प्लस। यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। सर हमको ये चीज नहीं समझ में आ रहा है कि ठीक है आप कहें कि वैसा इलेक्ट्रोफाइल हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरी बात कि उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ठीक है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। यहाँ पे हमको यह दिखाई पड़ रहा है कि सब इलेक्ट्रोफाइल पर पॉजिटिव चार्ज है, सारे पर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इसका जो ऑक्टेट जो है इनकम्प्लीट कैसे है, इस चीज को थोड़ा सा हमको क्लियर कीजिए। ध्यान से देखना। देखो, सब पर पॉजिटिव चार्ज दिखाई पड़ रहा है, एकदम दिखाई पड़ रहा है। आगे देखो, यहाँ पे देखोगे यहाँ पर देखो, यहाँ पर देख लेते हैं। आर का मतलब क्या होता है? अल्काइल। हम कोई भी अल्काइल ग्रुप ले सकते हैं, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी ले सकते हैं। तो आर का मतलब अल्काइल होता है। हम मिथाइल लिए, मिथाइल को इस तरह से लिख सकते हैं, एक उस पर पॉजिटिव चार्ज है, मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया। जब पॉजिटिव चार्ज इस पर मैंने दिया तो इसका तुम देखो, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। जब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तभी अभी तत्काल कितना बॉन्ड बना रहा है? अभी तत्काल ये 3 बॉन्ड बना रहा है। जब 3 बॉन्ड बना रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, इसके ऑक्टेट में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। जब इसके ऑक्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए? इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन है। और जब इस पे पॉजिटिव चार्ज भी है और इसका ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट है, तो इस कैटेगरी में तो पढ़ सकते हैं, इस इलेक्ट्रोफाइल को, कि पहला क्या कि हमारा पॉजिटिव चार्ज भी हो और दूसरा क्या कि उसका ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट हो, जो कि हमको दिखाई पड़ रहा है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज भी है और इसका ऑक्टेट भी क्या है? इनकम्प्लीट है। क्लियर? चलो, उसी तरह इसको भी देख सकते हैं, RCO प्लस को। देखो, यहाँ भी तुम देखो, ऑक्टेट को तुम यहाँ भी क्लियर कर सकते हो कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 2 बॉन्ड इधर बना हुआ है, 1 बॉन्ड इधर बना हुआ है, और एक पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज यह बताता है कि कहीं ना कहीं अपना 1 इलेक्ट्रॉन वो किसी को दिया होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, यानी इसके भी ऑक्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन है और एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। यानी इलेक्ट्रोफाइल किसको बोल रहे हैं, किसको हम बोल रहे हैं? यानी कहने का मतलब एकदम नॉर्मल भाषा में इसको हम सीखेंगे। इलेक्ट्रोफाइल उसी को बोलते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होता है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, सारे के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मिथाइल को क्या 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब आगे देखोगे,
यहाँ देखो NO2+, NO2+ नाइट्रोनियम आयन, इसको बोलते हैं एसिलियम आयन, इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन, NO2+ को। इसको देखो, इसको भी तुम ध्यान से देख सकते हो। देखो, जब इसको देखोगे तो थोड़ा सा इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इस चीज को हम दूर करते हैं। देखो, नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो होता है वो 5 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 5 इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा हमको दिखाइए। 2 इलेक्ट्रॉन है अपना इसका, 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना है, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं किसी को दिया होगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन इसका अपना हो गया आउटर मोस्ट में। लेकिन हम ऑक्टेट की बात यहाँ पे करेंगे। इसके ऑक्टेट में कितना इलेक्ट्रॉन है? हमको तो पॉजिटिव चार्ज दिखाई पड़, बात कीजिए 4 इलेक्ट्रॉन, 2 6 इलेक्ट्रॉन, इसके भी ऑक्टेट में से 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और साथ साथ क्या पॉजिटिव चार्ज भी है। तो पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज, यानी इस कैटेगरी में इस इलेक्ट्रोफाइल को हम पढ़ रहे हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद NO+ नाइट्रोसोनियम आयन। यहाँ पे बच्चे एकदम ज्यादा कंफ्यूज क्या होते हैं कि बच्चे यहाँ पे सोचते हैं कि इस नाइट्रोजन के पास, इस नाइट्रोसोनियम के पास जो होता है ऑक्टेट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन नहीं, तुम देखो ना, थोड़ा सा ध्यान से देखना कि नाइट्रोजन जो हो, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि यहाँ पर तुम देख रहे हो कि 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। ऑक्टेट की बात, सॉरी, ऑक्टेट की बात हम बोल रहे हैं। तो इसके आउटर मोस्ट में देखोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है तो ये भी एक है, 3 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद न भूलो कि इसके पास क्या है, क्लोन पेयर भी है, ये भी हो गया 2 और 2 4 1 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तब इसको तुम ऑक्टेट की गिनती करोगे तो 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। उसके बाद ये, अब बच्चा यहाँ पर बोलता है कि एक्स पर, यानी हाइड्रोजन पर भी प्लस आ सकता है। हाँ, हाइड्रोजन पर जब प्लस आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइलोनियम आयन, हाइलोनियम आयन। तो इस पे कैसे आता है, देखो ना, यहीं पर तुमको दिखा देते हैं। उसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 एक साथ होता है। 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, चाहे कोई ले लिया, जब कोई ले लिया तो इस पे क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 आ गया। यानी तुमको ये समझ में आना चाहिए कि जो कैटेगरी हम पढ़ रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज हैविंग इनकम्प्लीट वैलेंस शेल, वैसा इलेक्ट्रोफाइल पढ़ रहे हैं, वैसा इलेक्ट्रोफाइल कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो और उसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी हो। तो जो कि हम बारी बारी से हम सबका हम जिक्र किए हैं कि किस पे जिस पे हमारा ऑक्टेट के बात किए हैं, पॉजिटिव चार्ज की बात किए हैं। चलो, उसके बाद एक टर्म आता है सच इलेक्ट्रोफाइल कैन एक्ट एज लेविज एसिड। क्या, थोड़ा सा तुम सोच के देखो कि क्या ये सारे इलेक्ट्रोफाइल जो हैं क्या लेविज का बिहेव कर सकते हैं? थोड़ा आराम से, एकदम अकबका के नहीं। सच इलेक्ट्रोफाइल कैन एक्ट एज लेविज एसिड। सबसे पहले ये तुम समझो कि लेविज एसिड होता क्या है, कहते किसको हैं? लेविज एसिड उसको कहते हैं जो पेयर में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। हमेशा हमेशा क्या बोल रहे हैं, ध्यान से, हमेशा लेविज एसिड इलेक्ट्रॉन को पेयर में ही एक्सेप्ट करता है। तो देखो ना, इसके सारे इलेक्ट्रोफाइल के, और हमारे ऑक्टेट में सारे इलेक्ट्रोफाइल के ऑक्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन है। यानी ऑक्टेट पूरा होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन कम रहा है, यानी पेयर में एक्सेप्ट कर सकता है, पेयर में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। जब पेयर में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है तो हम कह सकते हैं, क्लियर कह सकते हैं कि ये सब जो इलेक्ट्रोफाइल हैं लेविज एसिड का बिहेव कर सकते हैं। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे। यहाँ पर फिर बात आता है कि Na+ और पोटेशियम प्लस, Na+ और K+ आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। ये देखने में तो लग रहे हैं कि हमारा जो सोडियम प्लस है और पोटेशियम प्लस है इलेक्ट्रोफाइल हैं, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल होते नहीं हैं। कैसे आप कह रहे हैं कि नहीं होते हैं? आप क्लियर तो बताइए। उस पर प्लस चार्ज है, यानी यह बता रहा है कि उसका इलेक्ट्रॉन लूज किया है, यानी उसका ऑर्बिटल खाली होगा। नहीं, ऑर्बिटल खाली नहीं होगा। तुम देखो ना, तुम ऐसे तो देख सकते हो कि
सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। जब 11 होता है तो तुम इसी लिखोगे तो 2 8 1 लिख सकते हो, यही लिखाता है, हाँ यही लिखाता है। और जब 2 8 1 सोडियम का तुम लिखते हो, लेकिन जब सोडियम प्लस हो जाता है तो प्लस ये बताता है कि उसका 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ होगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ होगा तो 1 कट गया, तो इसका 2 8 यानी उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो कोई भी एटम जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो करना चाहता है, फिर वह इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर देगा। जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो फिर इलेक्ट्रोफाइल कैसा, इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। उसी तरह पोटेशियम का भी 1 इलेक्ट्रॉन उसका निकल जाएगा तो फिर उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। इस वजह से सोडियम प्लस और पोटेशियम प्लस इलेक्ट्रोफाइल का बिहेव नहीं करता है। चलो, और सबसे इंपॉर्टेंट हम बात यहाँ पर कर रहे हैं कि H3O प्लस और NH4 प्लस इलेक्ट्रोफाइल तो होता है लेकिन इस कैटेगरी का नहीं होता है। सबसे बड़ी बात, कैसे आप कह रहे हैं कि H3O प्लस और NH4 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है लेकिन इस कैटेगरी का नहीं। इस कैटेगरी का मतलब जो हम लिखाए हैं, जो बोले हैं पॉजिटिवली चार्ज, हम क्या बोले हैं, ध्यान से हम यही बात बोले बाबू कि इलेक्ट्रोफाइल हम 4 कैटेगरी में हम पढ़ सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, अपनी सुविधा के लिए हम बात बोल रहे हैं। तो पहला कैटेगरी हम ये बांटे हैं कि पहला कैटेगरी में उस तरह का इलेक्ट्रोफाइल पढ़ेंगे जिस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज हो और उसका ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट हो, उस तरह का इलेक्ट्रोफाइल पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें भी देखिए ना सर, आप जो बोले वही तो बात यहाँ पर भी दिखाई पड़ रहा है कि उस प्लस चार्ज नहीं है और ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट होगा तभी तो इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन नहीं नहीं। क्या, थोड़ा सा क्लियर बताइएगा, एकदम क्लियर बोल रहे हैं, ध्यान से देखोगे। यही बात है ना कि H3O प्लस और NH4 प्लस इलेक्ट्रोफाइल तो है लेकिन इस कैटेगरी का नहीं है। और बहुत सारे बच्चे इस भ्रम में भी रहते हैं कि H3O प्लस और NH4 प्लस इलेक्ट्रोफाइल होता ही नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल होता है। सबसे पहले कि इलेक्ट्रोफाइल होता है और इस कैटेगरी में नहीं है, इसका रीजन है, बहुत बेहतर रीजन देते हैं। देखो, सबसे पहले तुमको ये बताते हैं कि H3O प्लस बनता कैसे है। सबसे पहले तुमको ये बताते हैं कि ठीक है, ऑक्सीजन H2O का जो ऑक्सीजन है वो अपना लोन पेयर H प्लस को देता है। जब H प्लस को देता है तो ये बना देता है क्या, देखो ना, यही तो बना दिया बहुत सुंदर H3O प्लस। अब इसका देखो हम क्या दिखाना चाहते हैं, ऑक्सीजन का लोन पेयर H प्लस को देता है तो H3O प्लस बन जाता है। अब सवाल ये आता है कि H3O प्लस इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं है। पहला बात, अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो इस कैटेगरी में क्यों नहीं है। दूसरा बात, तो सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रोफाइल है, कहानी खत्म, पहला सवाल का। दूसरा सवाल कि इस कैटेगरी में क्यों नहीं है, इसका जवाब देते हैं। इसका जवाब देते हैं कि पहली बात कि इसका तो पॉजिटिव चार्ज है। अब आता है कि इसका क्या ऑक्टेट इनकम्प्लीट है या कंप्लीट है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तुम देखो ना, अगर एक H यहाँ से जुड़ गया, 3 बॉन्ड बनाया है ऑक्सीजन, तो 3 दूनी के 6 इलेक्ट्रॉन। तुम क्यों भूल रहे हो कि इसका एक लोन पेयर भी यहाँ होगा, तो 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसका ऑक्टेट होगा। जब ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो गया तो इस कैटेगरी में नहीं रह सकता है, भले ही इस कैटेगरी में नहीं है, रीजन नहीं है लेकिन इलेक्ट्रोफाइल है। क्लियर हो गया। चलिए, उसके बाद अब हम बताते हैं कि ठीक है इलेक्ट्रोफाइल तो ये है लेकिन कुछ इसका और रीजन है। अब बताते हैं। अब न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा और इस पॉजिटिव पर अटैक कर देगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल निगेटिव चार्ज होता है, उसके पास लोन पेयर होता है और वह चाहता है कि हमको कहीं पॉजिटिव चार्ज मिले, और जब पॉजिटिव चार्ज मिले तो उस पर अटैक करता है। लेकिन यहाँ पर तो ऑक्टेट इसका कंप्लीट है, तो जब ऑक्टेट कंप्लीट है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रखेगा, इलेक्ट्रॉन जब रखेगा नहीं तो फिर ये अटैक करेगा नहीं। इस भरम से अटैक किया कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर तो न्यूक्लियोफाइल अटैक किया सबसे पहले, ओके पॉजिटिव चार्ज पे किया। तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ऐसा कीजिए ना
कि न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक किया है ना, तो अटैक किया है तो यहाँ से कोई एक हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ दीजिए। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लेकर जब चल जाएगा तो ऑर्बिटल खाली हो जाएगा, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन तुम मत न भूलो कि यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी कुछ बात होगा। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है इस हाइड्रोजन से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है। जब ज़्यादा होता है तो हाइड्रोजन कैसे खींचेगा, खींच नहीं पाएगा। तो इसके वजह से यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा। अब क्या करेगा कि न्यूक्लियोफाइल आएगा और न्यूक्लियोफाइल आएगा और क्या करेगा, जब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का ज़्यादा है हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन से, तो इलेक्ट्रॉन को ये अपने तरफ खींचेगा। जब ये अपने तरफ खींचेगा तो इस ऑक्सीजन पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा और इस हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। तो इस हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, तो इसी डेल्टा पॉजिटिव को देख के न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक कर देगा। जब अटैक कर देगा तो यहाँ से ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन को खींच के बॉन्ड को तोड़ लेगा, और जब बॉन्ड को तोड़ लेगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा। तब जाके हमारा HNO3 इलेक्ट्रोफाइल का बिहेव किया। हम यही बोलना चाहें, फिर से थोड़ा सा इसको हम क्लियर कर दें कि H3O+ जो होता है, H3O+ जो होता है और NH4+ जो होता है इलेक्ट्रोफाइल होता है, लेकिन इस कैटेगरी का नहीं होता है। ठीक है, अब रीजन पे आते हैं। H2O का जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है H+ पर अटैक किया, लोन पेयर अपने दिया और H3O+ बना दिया। जब बना दिया तो न्यूक्लियोफाइल इस O पर अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट इसका खाली नहीं है, तो इस पर अटैक नहीं कर सकता है। और जब न्यूक्लियोफाइल आएगा और इस हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस को देखकर अटैक करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, और ज़्यादा होने के कारण इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा, इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा और अटैक करेगा, बॉन्ड तोड़ देगा और HNO हमारा इलेक्ट्रोफाइल का बिहेव करेगा। ठीक है, उसी तरह हमारा NH4 का भी होगा, NH4 का भी होगा। यहाँ पे NH4 को देख लेते हैं, रफ करते हैं, फिर यहीं पर देख लेते हैं। जस्ट मान के चलिए कि हमारा ये हो गया NH, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं HNU प्लस H2O। अब इस पे जो ओपा जो प्लस भी था वो हमारा न्यूट्रल हो गया। अब देखो यहाँ N है, H है, H है और S है और इस पे प्लस है, यही ना NH4। अब न्यूक्लियोफाइल आएगा, इस N पर प्लस, इस N पर अटैक नहीं करेगा, ऑक्सीजन जैसा अटैक नहीं करेगा, क्योंकि N का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है हाइड्रोजन से, और इस N पर अटैक नहीं करेगा। और N का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है तो ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इस N पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा, इस H पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, इस डेल्टा प्लस को देख कर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा और इस बॉन्ड को फिर तोड़ देगा नाइट्रोजन, और तोड़ देने के बाद जो बनेगा HNU बनेगा और फिर हमारा NH3 बन जाएगा। क्लियर? तो हम फर्स्ट कैटेगरी में हम यही पढ़े हैं। अब आते हैं सेकंड कैटेगरी में। 4 कैटेगरी में बांटे हैं, हम जस्ट आते हैं एकदम सेकंड कैटेगरी में। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लोगे, चलो। कैटेगरी सेकंड,
कैटेगरी सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रल स्पेसिस हैविंग incomplete neutral species having incomplete बैलेंस सेल। पहला क्या पढ़े थे? पहला में पढ़े थे पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस हैविंग इनकम्प्लीट, उसका भी हमारा ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, इसका भी हमारा ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, लेकिन उस पर पॉजिटिव चार्ज था, इस न्यूट्रल है। चलो देखेंगे एग्जाम्पल्स हैं। इसको हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं, एक ए कर देते हैं और एक हम बी कर देते हैं। ध्यान से देखोगे, ए में हम आर फ्री रेडिकल, एच फ्री रेडिकल और एक्स फ्री रेडिकल, ठीक है। और बी में ले लेते हैं हम BF3, BCl3, BBr3, BI3 भी ले लेते हैं। चलो देखो, आर फ्री रेडिकल, एच फ्री रेडिकल, एक्स फ्री रेडिकल एक कैटेगरी में लिए हैं, और इसको हम BF3, BCl3, BBr3 और BI3 को एक कैटेगरी में लिए हैं। ये क्या है? एक तरह से फ्री रेडिकल है, और फ्री रेडिकल में जियोसी में पढ़े थे कि इसके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ता है, और ऑक्टेट इसका क्या है? इनकम्प्लीट है। जब ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल का बिहेव करेगा। क्लियर? तुम यही दिमाग में बैठा लो कि इलेक्ट्रोफाइल वैसा स्पेसिस होता है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, जो इलेक्ट्रॉन को चाहता है, बस। तो इसके पास जब इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, भले एक ही के लिए कमी है, लेकिन एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का बिहेव करेगा। क्लियर? उसके बाद इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब तुमसे हम पूछें कि क्या इस फ्री रेडिकल वाले जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा, क्या वो लेविज एसिड का बिहेव करेगा या नहीं करेगा? ये तुमसे हम पूछ रहे हैं। तो बच्चे जो समझदार होंगे, जो पढ़े थोड़ा बहुत होंगे, वो नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पर ध्यान से सीख लो कि फ्री रेडिकल वाले कभी भी लेविज एसिड का बिहेव नहीं कर सकते हैं। उसका तुम्हारे पास रीजन भी होगा, अगर नहीं है तो तुम देखो, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, और लेविज एसिड का मतलब होता है कि कभी भी वो जो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पेयर में शिफ्ट करेगा। जब वो इलेक्ट्रॉन को पेयर में शिफ्ट करेगा, तो ये जब इलेक्ट्रॉन को पेयर में शिफ्ट करेगा तो इसका कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? फिर 7 से 9 हो जाएगा, ऑक्टेट क्रॉस कर जाएगा। जब ऑक्टेट क्रॉस कर जाएगा, जो कि नहीं कर सकते हैं, इस वजह से ये लेविज एसिड का बिहेव नहीं कर सकता है। यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं थोड़ा सा बना के, डू नॉट एक्ट एज लेविज एसिड। क्लियर? यानी ये भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल का बिहेव करेगा। इसका आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और डू नॉट एक्ट एज लेविज एसिड, ये लेविज एसिड का बिहेव नहीं करेगा। उसके बाद अब इसमें देखो, ये भी इसी कैटेगरी में पढ़ते हैं। ये जो है लेविज एसिड का बिहेव करते हैं। इसको थोड़ा सा और हम डिटेल में हम बताना चाहें, हम थोड़ा तोड़ के, सॉरी तीने हैं, चलिए तो चलिए, इसके पास लोन पेयर है और ये ब्रोन है, तो ब्रोन के पास ऑर्बिटल भी खाली है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। तो तुम जियोस में पढ़ा होगा रेजोनेंस में कि लोन पेयर एक बॉन्ड खाली, उसके बाद वैकेंट ऑर्बिटल, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल। यानी क्या होगा साहब? बैक बॉन्डिंग होगा, और जब बैक बॉन्डिंग होगा तो इलेक्ट्रॉन को देगा, ऐसा ही कुछ होगा।
यानी इसमें क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं क्या, बैक बॉन्डिंग। और भी क्या, मोर इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होगा। क्या इसमें भी होगा? हाँ, देखो ना, कोलिन के पास भी लोन पेयर है और बोरोन है, तो बोरोन के पास क्या होगा, ऑर्बिटल खाली है, तो ऑर्बिटल खाली है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल, इसमें ही बैक बॉन्डिंग होगा, इसमें भी बैक बॉन्डिंग होगा। जब बैक बॉन्डिंग होगा साहब, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। चलिए, बैक बॉन्डिंग इसमें भी होगा। अब तुमसे हम ये पूछते हैं, ठीक है, ये भी अपना लोन पेयर दिया, ये भी अपना लोन पेयर दिया और बैक बॉन्डिंग दोनों में हुआ। हम लोग जीएस में पढ़े हैं इस चीज़ को कि जब लोन पेयर सिंगल बॉन्ड और एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है तो बैक बॉन्डिंग होता है। अब इसमें बैक बॉन्डिंग मोर इफेक्टिव क्यों है और इसमें हमारा बैक बॉन्डिंग कम क्यों है? ध्यान से सुनोगे। ब्रोन और फ्लोरीन लगभग जो दोनों एटम हैं लगभग छोटा एटम है और दोनों का साइज जो है लगभग बराबर होता है। तो दोनों का जो ऑर्बिटल जो होगा, दोनों का जो ओवरलैप जो करेगा, ऑर्बिटल जो ओवरलैप करेगा वो बेहतर ढंग से ओवरलैप करेगा, बहुत अच्छा ढंग से ओवरलैप करेगा। जब जितना बेहतर ढंग से ओवरलैप करेगा, यानी ओवरलैप करने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन उतना बेहतर ढंग से देगा, और जब बहुत बेहतर ढंग से इलेक्ट्रॉन देगा तो जो बोरोन का जो भूख है, इसका जो ऑर्बिटल वैकेंट है, खाली है, उसके भर जाएगा ऑर्बिटल। जब भर जाएगा तो इसका भूख मिट जाएगा। और इसमें क्या है कि क्लोरीन थोड़ा सा बड़ा साइज है, बोरोन जो है थोड़ा सा छोटा साइज है, दोनों के साइज में थोड़ा सा डिफर कर रहा है, भिन्न है, तो उतना बेहतर ढंग से ओवरलैप कर नहीं पाएगा। जब उतना बेहतर ढंग से ओवरलैप कर नहीं पाएगा तो लोन पेयर उतना दे नहीं पाएगा और इसका उतना भूख मिट नहीं पाएगा। यानी कहने का मतलब ये हम कहना चाह रहे हैं कि इसमें बैक बॉन्डिंग ज़्यादा हुआ है, इसमें बैक बॉन्डिंग कम हुआ है। हम बता दिए। हम इस चीज़ को इस चलते बता रहे हैं कि यहाँ पर हम इलेक्ट्रोफिलिक नेचर भी हम बताना चाह रहे हैं कि BF3 और BCl3 में इलेक्ट्रोफाइल कौन बेहतर है। ये इलेक्ट्रोफाइल बेहतर है कि ये इलेक्ट्रोफाइल बेहतर है? न तो हम सिंपल कह के निकल सकते थे, सिंपल हम भी कह के निकल सकते थे, लेकिन हमको इलेक्ट्रोफिलिक नेचर बताना है कि BF3 का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर इसका ज़्यादा है कि इसका ज़्यादा है। अगर इसका ज़्यादा है तो क्यों है, और इसका ज़्यादा है तो क्यों है, रीजन विथ रीजन। तो इसमें तो बैक बॉन्डिंग ज़्यादा है, दिखाई पड़ रहा है कि दोनों का ऑर्बिटल जो है ओवरलैप किया और बहुत बेहतर ढंग से ओवरलैप किया, क्योंकि दोनों का साइज लगभग छोटा है, लगभग बराबर है, और इसमें थोड़ा साइज बड़ा छोटा है। इस वजह से दोनों ओवरलैप उतना बेहतर ढंग से कर नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन कम दे पाएगा, इसका भूख कम मिटेगा। तो जब इसका भूख कम मिटेगा तो ये और चाहेगा कि हमको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिले। जब इलेक्ट्रॉन ये चाहेगा तो इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ज़्यादा रहेगा इससे, अब इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर कम रहेगा। क्लियर हो गया? चलो, उसके बाद तुम और देखोगे BBr3 का, तुम उसी तरह बना के देखोगे तो BBr3 का भी देखोगे तो ब्रोन और ब्रोमीन और साइज बढ़ जाएगा, तो और उतना बेहतर ढंग से ओवरलैप नहीं कर पाएगा। जब और उतना बेहतर ढंग से ओवरलैप नहीं कर पाएगा तो इलेक्ट्रॉन उतना नहीं दे पाएगा, तो बोरोन का भूख कम मिटेगा, यानी उसके पास और इलेक्ट्रॉन चाहेगा तो ये और बेहतर इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। इसका और साइज बड़ा है तो और इलेक्ट्रॉन कम दे पाएगा। यानी इसी तरह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक नेचर हम कर दिए। यहाँ पर थोड़ा हम लिख भी दें तो बेहतर होगा। इलेक्ट्रोफिलिक नेचर जगह इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, ठीक है। और अब एक पॉइंट और है कि क्या ये लेवल एसिड का बिहेव करेगा, एकदम करेगा। तुमको दिखाई पड़ रहा है जो लोन पेयर जो है पेयर में ही है ना इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर कभी पेयर में होता है, अनपेयर नहीं है, पेयर में ही है। तो लेवल एसिड का बिहेव करेगा, लेवल एसिड का बिहेव करेगा तो लिख सकते हैं
लिख सकते हैं कैन एक्ट एज लेविज एसिड। चलिए स्क्रीनशॉट लोगे, जितना जल्दी स्क्रीनशॉट लोगे। दूसरा कैटेगरी पढ़ लिए, न्यूट्रल स्पेसिस हैविंग इनकम्प्लीट वैलेंस शेल। उसमें क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। इसमें क्या है, न्यूट्रल है, उसमें भी इनकम्प्लीट था, इसमें भी इनकम्प्लीट है। क्लियर हो गया। हम अभी इलेक्ट्रोफाइल को बस हम पहचानने के लिए सीख रहे हैं कि इलेक्ट्रोफाइल को हम कैसे पहचानेंगे। किसी पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो कैसे पहचानेंगे, न्यूट्रल होगा तो कैसे पहचानेंगे, फिर रेडिकल ग्रुप में पहचानेंगे। ये भी एक हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। सब हम बता रहे हैं आपको, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर बता दिए, बैक बॉन्डिंग का केस बता दिए कि किसमें बैक बॉन्डिंग कम हो रहा है, किसमें बैक बॉन्डिंग ज़्यादा हो रहा है, और बैक बॉन्डिंग के कारण ही इस इलेक्ट्रोफिलिक नेचर बता दिए। क्लियर सब कर दिए। चलिए वीडियो लगातार मिलेगा, अब शुरू हो गए हैं तो वीडियो पर डे मिलेगा। चलिए हम लोग तीसरा देखेंगे, तीसरा कैटेगरी। तीसरा कैटेगरी भी हमारा है न्यूट्रल स्पेसिस हैविंग कंप्लीट बट एक्सपेंडेबल वैलेंस शेल। देखो तीसरा कैटेगरी में हम क्या, न्यूट्रल स्पेसिस हैविंग कंप्लीट बट एक्सपेंडेबल वैलेंस शेल। उसमें क्या था, न्यूट्रल था, अभी तक न्यूट्रल था, एक में पॉजिटिव था, अभी तक इनकम्प्लीट था, अब यहाँ से कंप्लीट आ गया, यानी इसका हमारा ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो यानी कहने का मतलब सर कैसे आप कह रहे हैं कि पहला तो न्यूट्रल हो गया, इस पर तो पॉजिटिव चार्ज है नहीं कि इलेक्ट्रोफाइल का बिहेव कर सकता है। दूसरा कि इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, तो इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखेगा फिर। लेकिन एक्सपेंडेबल वैलेंस शेल है, एक्सपेंडेबल मतलब इसके पास डी ऑर्बिटल भी है। तो जब डी मान रहे हैं कि मेरे पास पॉजिटिव चार्ज नहीं है, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन मेरे पास और डी ऑर्बिटल है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो इसमें भी एग्जांपल के थ्रू देख लेंगे कि इस कैटेगरी में कौन से इलेक्ट्रॉन फैलाते हैं। SiCl4, PCl5, SbCl5, EtC, और क्या एक और ले लीजिए FeCl3। ये सब जो है यहाँ पे लिख सकते हैं, थोड़ा अगर लिखना चाहें तो परजेंट डी ऑर्बिटल। लाख न्यूट्रल है, लाख कंप्लीट है, लेकिन इसके पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। जब डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है और इलेक्ट्रोफाइल का बिहेव करता है। चलिए चौथा हम लोग देखेंगे, चौथा न्यूट्रल स्पेसिस हैविंग कंप्लीट, न्यूट्रल स्पेसिस हैविंग कंप्लीट बट नॉन एक्सपेंडेबल वैलेंस शेल। अब इसमें सर और झंझट आ गया, एक तो न्यूट्रल है, दूसरा में ऑक्टेट भी कंप्लीट है, और तीसरा में नॉन एक्सपेंडेबल वैलेंस शेल। कहने का मतलब कि न्यूट्रल भी है,
वैसा इलेक्ट्रोफाइल इसमें पढ़ रहे हैं कि न्यूट्रल भी, कंप्लीट भी, ऑक्टेट कंप्लीट भी, और इसके पास डी ऑर्बिटल भी नहीं। तो सर जब इसके पास डी ऑर्बिटल भी नहीं है, कंप्लीट भी है, न्यूट्रल भी है, तो इलेक्ट्रॉन को रखेगा कहाँ? जब इलेक्ट्रॉन को रखेगा नहीं तो फिर इलेक्ट्रॉन का बिहेव कैसे करेगा? तो इलेक्ट्रॉन का बिहेव करेगा, तुम देखो तो सही। देखो इसमें क्या होता है, जो हम कैटेगरी फोर्थ कैटेगरी पढ़ रहे हैं, तो इस कैटेगरी में जो होता है, ठीक है न्यूट्रल है, कंप्लीट है, डी ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन बॉन्ड के तो तोड़ के एक्सेप्ट कर सकता है। जो हम फर्स्ट कैटेगरी में वहां देखे थे, थोड़ा H3O+ के सामने बच्चा बोल रहा था कि बॉन्ड को तोड़ के आप कर सकते हैं, लेकिन बॉन्ड को तोड़े नहीं थे, उसका ऑक्टेट हमारा कंप्लीट था। ऑक्टेट मेरा क्या था? कंप्लीट था। तो यहां पर देखो एग्जाम्पल में CO2, Br2, Cl2, CCl4, और ले लें, ले लीजिए एल्डिहाइड भी ले लीजिए, आप कीटोन भी ले लीजिए, आप एसिड डेरिवेटिव्स ले सकते हैं, साइनाइड ले सकते हैं, एसिड डेरिवेटिव्स में सब ले सकते हैं, जैसे ईस्टर आप ले सकते हैं, हेलाइड ले सकते हैं, एमाइड ले सकते हैं, और कुछ भी ले सकते हैं आप, इतना ज़्यादा हो गया। यानी इस सब जो है हमारा फोर्थ कैटेगरी में है, न्यूट्रल है, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, और इसके पास डी ऑर्बिटल है भी नहीं, लेकिन हमारा भी इलेक्ट्रोफाइल का बिहेव करता है। इलेक्ट्रॉन कैसे एक्सेप्ट करता है, ध्यान से सुनोगे, इलेक्ट्रॉन को कैसे एक्सेप्ट करता है, तो इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड के तोड़ के एक्सेप्ट करता है। थोड़ा सा एक दो हम बता देते हैं कैसे एक्सेप्ट करता है। CO2 देखो, न्यूक्लियोफाइल आया, इस कार्बन पर अटैक करेगा। जब इस कार्बन पर अटैक करेगा तो कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा? कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा? तो ऑक्सीजन का। जब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा? कार्बन की ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन खींचेगा तो इस पर डेल्टा नेगेटिव, इस पर डेल्टा, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, बॉन्ड को तोड़ देगा। बॉन्ड को क्या करेगा? बॉन्ड को तोड़ देगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, बॉन्ड को तोड़ दिया, ठीक है। इसी तरह एक्सेप्ट करेगा। और एक और ले सकते हैं इसमें भी, फिर यहाँ ले सकते हैं, अलग अलग जो टाइप है वो ले लेते हैं। एल्डिहाइड लाइन बता दीजिए, जो कार्बोनिल हमारा कंपाउंड है एल्डिहाइड वाला में, इसमें कैसे करेगा? इसमें भी सब उसी तरह करेगा। एल्डिहाइड है चाहे कीटोन ले लिए, जो भी हो। अब न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये कार्बन और ऑक्सीजन में उसी तरह, हमारा कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है। जब कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है। तो जब ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जब अपनी तरफ खींचेगा तो इस पर डेल्टा नेगेटिव, इस पर डेल्टा पॉजिटिव। डेल्टा पॉजिटिव को देख कर न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो बॉन्ड टूट जाएगा। इसी तरह यानी तुम देख रहे हो कि न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, पॉजिटिव चाहे डेल्टा पॉजिटिव देख के अटैक कर रहा है और बॉन्ड को तोड़ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। कैसे? बॉन्ड को तोड़ के। क्लियर हुआ? चलिए, और उसी तरह से इसमें भी कर सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा इस पे, कार्बन पे, बॉन्ड को तोड़ेगा, अटैक करेगा, बॉन्ड को तोड़ेगा, अटैक करेगा, बॉन्ड तोड़ेगा। सब चीज एक ही चीज जैसा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात, हम लोग चारों कैटेगरी पढ़ लिए। हम लोग पढ़ें कि इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है। इलेक्ट्रोफाइल हम लोग चार कैटेगरी में पढ़ें, कि हम लोग इलेक्ट्रोफाइल को पहचानें थोड़ा। पॉजिटिव चार्ज,
इनकम्प्लीट वैलेंस शेल, न्यूट्रल, इनकम्प्लीट वैलेंस शेल। फिर उसके बाद पढ़े न्यूट्रल स्पेसिस, कंप्लीट बट एक्सपेंडेबल वैलेंस शेल। और चौथा पढ़े न्यूट्रल स्पेसिस हैविंग कंप्लीट बट नॉन एक्सपेंडेबल वैलेंस शेल। तो चारों कैटेगरी का पढ़ लिए। अब हम लोग इलेक्ट्रोफाइल को पहचान लेंगे। आपको हर एक रिएक्शन में अलग अलग, अब हो सकता है ये आपका इलेक्ट्रोफाइल अलग रिएक्शन में है, और अपना अपना जो जो भी हम लोग पढ़ेंगे आगे आगे हम लोग वहाँ बस पहचानना पड़ेगा आपको ये इलेक्ट्रोफाइल है क्या क्या है। चलिए, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पर थोड़ा हम बता दें कि कोई बच्चा पूछ सकता है कि सर हम इसमें हमको ये बता दीजिए कि चारों कैटेगरी में सबसे बेहतर इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर हमको बता दीजिए चारों में कि किसका ज़्यादा किसका कम होगा है। ऑर्डर बता दीजिए। तो ठीक है, ऑर्डर बता देते हैं कि चारों कैटेगरी में किसका इलेक्ट्रोफाइल ज़्यादा है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ज़्यादा है और कम है। देखोगे ध्यान से, स्क्रीनशॉट बिना कहे बिना तुम करो और लगातार काम कीजिए थोड़ा। चलिए, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक नेचर। आइए, कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड, थर्ड और फिर फोर्थ। यानी सबसे अच्छा हमारा इलेक्ट्रोफाइल जो होगा, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर जो होगा वो फर्स्ट का होगा, फिर सेकंड का होगा, फिर थर्ड का होगा, फिर फोर्थ का होगा। सर थोड़ा सा भी दे सकते हैं, एकदम दे सकते हैं कि फर्स्ट क्यों होगा। तुम देखो ना, फर्स्ट वाला जो हम लोग क्या पढ़े थे, पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस हैविंग इनकम्प्लीट वैलेंस शेल, उसमें जितना सारा इलेक्ट्रोफाइल था उस पर पॉजिटिव चार्ज भी था और उसका वैलेंस शेल जो था इनकम्प्लीट था, यानी ऑक्टेट विथ इनकम्प्लीट पॉजिटिव चार्ज भी। थोड़ा सा ध्यान सुनोगे पहले। उसके बाद कैटेगरी सेकंड में क्या पढ़े कि इनकम्प्लीट तो था लेकिन पॉजिटिव चार्ज नहीं था, न्यूट्रल हो गया था। यानी कहने का मतलब हमको, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि किसी पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो हम लोग को यह एहसास होता है कि उसका वैकेंट ऑर्बिटल है, और होता भी है, वैकेंट ऑर्बिटल है। तो एक तो कि दोनों में इनकम्प्लीट ऑर्बिटल है, इनकम्प्लीट हमारा वैकेंट सॉरी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। जब इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो इसमें हमारा प्लस चार्ज है यानी पॉजिटिव चार्ज है, इसका न्यूट्रल है, तो इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ज़्यादा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब तुम इस तरह से सोचो ना थोड़ा कि इसके पास जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी होगा तो ज़्यादा लेना चाहेगा, क्योंकि इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी है और इसके पास प्लस चार्ज भी है। लेकिन इसके पास कम से कम इनकम्प्लीट ऑक्टेट ही सही, लेकिन इसके पास न्यूट्रल तो कम से कम है ना, तो कम से कम उसे तो थोड़ा मेंटेन कर पाएगा। लेकिन थर्ड में देखो, फिर न्यूट्रल तो न्यूट्रल ही है, थर्ड में न्यूट्रल भी है और इसका ऑक्टेट भी क्या है, कंप्लीट है, तो और कम भूखा रहेगा क्योंकि न्यूट्रल है और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है। और फिर उसके बाद क्या है कि इसके पास डी ऑर्बिटल है। यानी कहने का मतलब कि थोड़ा सा धनी मनी आदमी है, इन लोग थोड़ा सा गरीब आदमी है, तो गरीब आदमी है तो थोड़ा सा इन लोग पैसा कमाना ज़्यादा चाहेगा, चाहे लूट के चाहे कपट के डकैती करेगा, ये चोरी करेगा, लेकिन ये चोरी डकैती नहीं करेगा। ये थोड़ा सा धनी मनी आदमी है, थोड़ा सा इज्जत से कमाना चाहेगा, उतना पैसा कमाएगा लेकिन उतना जैसे तैसे नहीं कमाएगा, क्योंकि इसके पास न्यूट्रल है और हमारा ऑक्टेट भी कंप्लीट है। चलो, उसके बाद चौथा में तुम देखते हो तो चौथा तू खैर और धनी मनी आदमी है, उस धनी मनी आदमी है तो खैर थोड़ा सा पैसा वो भी कमाएगा लेकिन उस कदर नहीं कमाएगा जो इस लोग इस कदर कमा रहा है। तो देखो, इसका न्यूट्रल भी है, ऑक्टेट भी कंप्लीट है, और ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद इसके पास डी ऑर्बिटल भी नहीं है। इसके पास तो कम से कम डी ऑर्बिटल था लेकिन इसके पास डी ऑर्बिटल भी नहीं है, वो भी खत्म है। इसके पास और ना धनी हो गया कि चलो पैसा हम कमाएंगे। तो हम इसका कैटेगरी बता दिए।
फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और रीजन ही बता दिए कि ऑर्डर का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर किसका कम किसका ज़्यादा होगा। क्लियर। यानी हम लोग इलेक्ट्रोफाइल हम लोग कंप्लीट कर लिए। हम लोग पढ़ लेंगे न्यूक्लियोफाइल। जस्ट छोटा सा है न्यूक्लियोफाइल। आइए हेडिंग डालते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होता है यहाँ पे लिख सकते हैं पॉइंट देके। पॉजिटिवली थोड़ा सा पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस, पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस, पॉजिटिवली चार्ज लविंग स्पेसिस, पॉजिटिवली चार्ज लविंग स्पेसिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। जो पॉजिटिव चार्ज को चाहता है, क्योंकि हम लोग को पता है कि न्यूक्लियोफाइल निगेटिव चार्ज होता है, जो खुद जब भी निगेटिव चार्ज है तो चाहेगा कि हमको कहीं से पॉजिटिव चार्ज मिले। तो इसी वजह से जब पॉजिटिव चार्ज को ये लव करता है, पॉजिटिव चार्ज को चाहता है कि मुझे पॉजिटिव चार्ज मिले। यानी हम एक लाइन और लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस होता है। यानी इलेक्ट्रॉन का धनी आदमी होता है ये, क्योंकि इसके पास लोन पेयर होता है। न्यूक्लियोफाइल वाला के पास निगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का धनी आदमी होता है, तभी तो पॉजिटिव वाला को देगा। चलो यानी एक पॉइंट और लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर भी होता है। यानी इलेक्ट्रॉन डोनर भी होता है। क्लियर हो गया। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल थोड़ा सा कंपेयर कर लो। इलेक्ट्रोफाइल किसको कहते हैं? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो उसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन का भंडार हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का धनी हो, उसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होता है तो इलेक्ट्रॉन को चाहता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन का धनी होता है, इस चलते पॉजिटिव चार्ज चाहता है। क्लियर। वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन को डोनर करता है, दान देता है। क्लियर। चलिए, और इलेक्ट्रॉन का डिफिशिएंट यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होता है, ये इलेक्ट्रॉन का रिच स्पेसिस होता है। दोनों में कंपेयर कर दिए। क्लियर हो गया। चलिए, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल कोई बांट दे रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल कैन बी divided into three category. न्यूक्लियोफाइल कैन बी डिवाइडेड इन 3 कैटेगरी। न्यूक्लियोफाइल को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। न्यूक्लियोफाइल कितने कैटेगरी में बांटते हैं? 3 कैटेगरी में बांटते हैं। तो पहला कैटेगरी निगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल या निगेटिव चार्ज स्पेसिस भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल में लिख लोगे। अब OH माइनस, R माइनस, CH3 माइनस, NH2 माइनस, Cn माइनस, RO माइनस और ETC। ये सब जो है हम क्या बोले कि न्यूक्लियोफाइल
समझ गया। न्यूक्लियोफाइल के बाद हम इसको 3 कैटेगरी में बांट रहे हैं। पहला कैटेगरी को वैसा न्यूक्लियोफाइल जिस पे निगेटिव चार्ज हो, वैसा न्यूक्लियोफाइल जिस पे निगेटिव चार्ज हो, OH माइनस, R माइनस, CH3 माइनस, NH2 माइनस, Cl माइनस, RO माइनस, ETC। जिस पे निगेटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन को देगा। एक कैटेगरी हो गया। स्क्रीनशॉट लोगे, जल्दी लोगे, फास्ट एकदम। चलो सेकंड कैटेगरी, न्यूट्रल स्पेसिस हैविंग लोन पेयर। वैसा न्यूक्लियोफाइल है कि न्यूट्रल होगा लेकिन उसके पास लोन पेयर होगा। एग्जाम्पल में देख लोगे। NH3, H2O और ROH, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, AgCN, ETC। ठीक है, ये तीसरा कैटेगरी हो गया। वैसा न्यूक्लियोफाइल है जिसपे न्यूट्रल चार्ज हो और लोन पेयर हो। लोन पेयर होगा न्यूक्लियोफाइल का बिहेव करेगा, निगेटिव चार्ज होगा न्यूक्लियोफाइल का बिहेव करेगा। और तीसरा न्यूट्रल स्पेसिस हैविंग पाई बॉन्ड। न्यूट्रल हो लेकिन पाई बॉन्ड हो। इसको भी एग्जाम्पल में ले लोगे। अल्कीन ले लोगे, अल्काइन हो जाएगा। और एक अपना प्यारा हो जाएगा बेंजीन, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे प्यारा कंपाउंड। यही मेरा न्यूक्लियोफाइल था। न्यूक्लियोफाइल भी हम पढ़ लिए, झट से आपका खत्म हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़े हैं? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल हम पढ़े हैं 4 कैटेगरी में बांट के। न्यूक्लियोफाइल को हम 3 कैटेगरी में बांट के पढ़े। और इसको आप बहुत बेहतर ढंग से इसको कम से कम आप पढ़ लीजिएगा। और आपको पर डे आपको लेक्चर मिलेगा। और अगले लेक्चर में हम आ जाएंगे रिएक्शन पे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस पे आ जाएंगे। और थोड़ा सा अलग ढंग से पढ़ाएंगे। हर एक रिएक्शन का मैकेनिज्म बताएंगे, उस पर एप्लीकेशन कराएंगे। बहुत बेहतर ढंग से हम कराएंगे, उस पर आप देख सकते हैं। और जो बच्चे हम थोड़ा सा नोटिस करते हैं, हम उन बच्चों को, जो बच्चे 2021 के JEE मेन और नीट में एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो बैठने वाले हैं नीट के एग्ज़ाम में, जो लगभग 1 अगस्त को होने वाला है, हम कोशिश वही में कर रहे हैं कि हम पर डे हम 7 दिन वीडियो डाल के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कम से कम पूरा रिएक्शन हम कम से कम पढ़ा दे, विथ मैकेनिज्म, विथ प्रैक्टिस करा दे। कम से कम हो सके तो हम अलग उसको अलग वीडियो बना के हम प्रैक्टिस करा दें। पहले लेक्चर तो आगे बढ़े, आवाज़ से पर डे आपको लेक्चर मिलेगा। और वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिए। तो थैंक यू।